देखिए साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्योंकि शुरू में ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता रहेगा तभी आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल पॉजिटिविटी के तरीके से लीजिएगा, क्योंकि कई तरीके के लोग कहते हैं कमेंट करके कि साहब आप तो बहुत ज़्यादा डरवा देते हैं, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो देखिए साहब, एज ए टीचर मेरा ये कर्तव्य है कि आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। आपका एडमिशन किसी नए कॉलेज में हुआ है तो इस स्थिति में हर वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं निराश कर सकती है या कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा बैक आती है या बहुत ज़्यादा बैक आती है, लगभग स्टूडेंट्स की बैक आती है। और यही गलती आपको नहीं करनी है। शुरू से आपको इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ताकि वो सब्जेक्ट आपका आसानी से क्लियर हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं, सारे सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे वो सब्जेक्ट हमें आ ही रहा है, और ये सबसे बड़ी गलती है। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो हमारे लिए नया होता है, जिसमें हमारी कॉन्फिडेंस तो रहती है, हमारी तैयारी भी रहती है, फिर भी हम उतने अच्छे तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जिससे हमारा कम नंबर अथवा बैक लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कराई जाएंगी। और बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपकी सेमेस्टर की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि थोड़ा सा व्यस्ततम शेड्यूल चल रहा है। स्टूडेंट, हमारा भी क्लास चल रहा है फाइनल ईयर का, तो इस स्थिति में टाइम बहुत कम मिल रहा है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट्स की एकदम तहलका मचा देना है साहब। पिछले साल अगर आप जाके प्लेलिस्ट वाली वीडियो में देखेंगे तो आप देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने कराई है, और इस साल भी ऐसा ही होगा, बस एग्ज़ाम तो आने दीजिए। ओके, तो अब आते हैं हम अपने पूरे टॉपिक पे कि इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से इसमें पास हो जाएं। एज ए टीचर स्टूडेंट हम सभी का ये भी कर्तव्य बनता है कि हम ये भी चीज़ आपको बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा बैक लगता है इन सब्जेक्ट में। अब कौन से सब्जेक्ट में? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में के स्टूडेंट हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट एक तरीके से ब्रांच को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, ईडी हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और एक और सब्जेक्ट आपका बचता है सीएस यानी कम्युनिकेशन स्किल, और सिविल वालों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल हम कॉमन वाले बात करते हैं कि कॉमन में किस में ज़्यादातर एक तरीके से स्टूडेंट बैक लगता है उनका। तो देखिए, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में देखा गया है बैक लगते हुए, और सबसे ज़्यादा ईडी में देखा गया है। क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री तो अगर आप पढ़ेंगे तो आसान लगेगा ही, ऐसा लगेगा कि सारा चीज़ हम पढ़ के ही आए हैं। जैसे परमाणु संरचना पढ़ना है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, फ्यूल, लुब्रिकेंट, इसके अलावा कार्बन, इसके अलावा पॉलीमर, ये सारे सब्जेक्ट 12th के हैं या 10th के भी हैं कई। तो ऐसे में आपको लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ निकाल लूँगा, लेकिन जब पेपर आता है ना स्टूडेंट्स, तो कसम से ऐसा लगता है कि ये चीज़ पूरी की पूरी नई है हमारे लिए। इसलिए इसमें थोड़ा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अपने तरफ से भी समझने की ज़रूरत है। तो केमिस्ट्री पे एक तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और ईडी की तो भैया पूछे मत। ईडी में जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग बनाने की। साफ़ सुथरा ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर भी आएगा, और अगर ड्राइंग ख़राब हुई तो बहुत बुरा नंबर भी आएगा। तो मेरा काम था यही कि आपको सजेस्ट कर दूं कि किस किस चीज़ में आपको अच्छी पकड़ बनानी है। बाकी मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत भी तैयारी होती रहेगी, अगर 1 से 2 घंटा रोज भी होता रहेगा तो आराम से आप 45 से 50 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। 50 में 50 स्टूडेंट्स का भी कई स्टूडेंट्स का आता है ना। अप्लाइड फिजिक्स में भी अच्छा नंबर उठेगा अगर लिखेंगे तो, कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छा नंबर उठेगा। लेकिन जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है, थोड़ा सा लेवल का आता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे हम 12th बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे रखते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको ऐसा ही ध्यान रखना है। शुरू से अगर ध्यान रखेंगे ना तो आसानी से आप अपने पूरे सेमेस्टर को क्लियर कर जाएंगे, और बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। आसानी से एंजॉय करते हुए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं
कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ पांडे जी टेक्निकल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।